क्लास 11th का सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो थर्ड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। ट्रिग्नो, ट्राई मतलब 3, गन मतलब साइड्स और एंगल्स, एंड मेट्री मीनिंग मेजरमेंट। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होगा? 3 साइड्स या एंगल्स का मेजरमेंट। जो हम साइन है ना, हम साइन एंगल लेते हैं, कॉस लेते हैं, टेन लेते हैं, कॉट लेते हैं, कोसेक लेते हैं और सेक लेते हैं। ये हमने 10th में पढ़ा था। तो ये सब किस में लेते हैं? ट्राइंगल्स में लेते हैं, मतलब 3 साइड्स और एंगल्स का जिसमें मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है? ट्राइंगल। एंगल जो है वो हम 2 तरीके से मेजरमेंट करते हैं, डिग्रीज में या रेडियंस में। ठीक है, पहले और भी मेथड थे लेकिन अब डिग्रीज और रेडियंस में करते हैं। मेनली हमें अब जो स्टार्ट करना है वो रेडियंस में हमें पढ़ना है। डिग्री में हम जो 9th में 10th में पढ़ते थे वो डिग्रीज में पढ़ते थे। अब हमें रेडियंस में इसको अच्छे से समझना है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जो रेडियन है और डिग्री है उनका रिलेशन क्या होता है? पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। जो रेडियन होता है उसको पाई सी से भी पहले रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे इसका मतलब वो रेडियन है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि 150 डिग्री, तो 150 और 150 डिग्री में डिफरेंस क्या है? ये है डिग्री मेजर और ये जो है ये हमारा रेडियन मेजर करेगा। तो हम मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर हम ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगाएंगे इसका मतलब वो रेडियन में। तो हम अगर 1 लिख रहे हैं और 1 डिग्री लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो गया डिग्री मेजर और ये हो गया हमारा रेडियन मेजर। सिमिलरली पाई के ऊपर डिग्री नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। फिर पाई जो है ये रेडियन है ना, तो ये रेडियन है और ये हमारा डिग्री हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जैसे हमारा था कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिमिलरली इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका हाफ कर दूं पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। पाई का 1/3 कर दें मतलब पाई बाय 3 कर दें तो इसको भी 1/3 कर देंगे, 60 डिग्री हो गया। इसका 6th पार्ट कर दें पाई बाय 6 तो 30 डिग्री हो गया। इसको मैं 2 टाइम्स कर दूं तो 120 डिग्री हो गई। ये हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब राइट 175 डिग्री इन रेडियंस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है कि 175 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अभी किस में है? डिग्री में। क्यों? ये हमारे पास पावर में डिग्री बनाया हुआ है सिंबल। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो 180 डिग्री है वो किसके बराबर होता है? पाई के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बाय 180। तो हमारा अगर मैं x डिग्री की बात करूं कि मैंने कुछ भी मान लिया कि x डिग्री है तो कितना हो जाएगा? दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई। पहले हमने क्या कर दिया? इसको यूनिट में डिवाइड कर दिया है ना, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया कि अगर सिंगल होगा मतलब 1 डिग्री होगा तो वो पाई बाय 180 होगा, तो x डिग्री हो ये। अगर हमें 175 डिग्री चाहिए तो क्या कर दें? दोनों तरफ x की जगह पे 175 पुट कर दो। तो 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया 36, ये हो गया 35, ये हो गया हमारा 35 पाई बाय 36। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है 210 डिग्री, 210 डिग्री है तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। वापस सेम प्रोसेस अपनाओगे तो याद जल्दी रहेगा, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। अब डायरेक्ट हम 210 चाहिए तो 210 डिग्री कर दिए, तो पाई इंटू 210 बाय 180। ये हो गया हमारा, कितना हो गया? 3 से कैंसिल हो रहा है, 7 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो इसी तरीके से अब ये क्वेश्चंस तुम्हारे सामने है, राइट डिग्री मेजर इन रेडियंस। अब ये जो 6 क्वेश्चंस लिखे हैं इसके तुम्हें डिग्री मेजर क्या रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? अब जो है नेक्स्ट वो है रेडियन इंटू डिग्री मेजर, है ना, कन्वर्ट करना हमें रेडियन को डिग्री मेजर में। अब वो कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास वापस से सेम चीज पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री बाय पाई। तो x रेडियन कितना हो गया? 180 डिग्री इंटू एक्स बाय पाई। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास 5 पाई बाय 4 दे रखा है, इस केस में तो बहुत ईजी है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दें तो 5 बाय 4 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बाय
5 इंटू ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया हमारा 225 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यदि यहाँ जैसे कि 5 π/6, अब हमें पता था वैसे भी कि π/6 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 30 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या किस तरीके से करेंगे, पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन इन केस हमारे पास पाई गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास ओनली दे दिया 11/16 रेडियंस। ठीक है, ये तो हमारी बुक में क्वेश्चन है 11/16 रेडियंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री मेजर में। अब ये कैसे करते हैं, सबसे पहले एक चीज समझना कि जो डिग्री है उसके सब पार्ट्स भी होते हैं, है ना, डिग्री के सब पार्ट्स भी होते हैं। सब पार्ट्स का मतलब इसको और भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे मेरे पास कोई डिग्री ये 90 डिग्री है, ठीक है, मैं इसका अगर 1 डिग्री का, इसका 1 डिग्री कितना होगा, बहुत बहुत छोटा सा होगा, ये मान लो ये 1 डिग्री है ना। अगर 1 डिग्री का मैं 60 पार्ट करता हूँ तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट्स के। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को, ऊपर क्या लगाना है, डैश, और जो 1 मिनट है वो उसमें कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। अब ये तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स, लेकिन 1 डिग्री में कैसे 60 मिनट में, ये सबको ऑड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो मेजरमेंट है हम एंगल को केवल डिग्री में ही मेजर करते थे। तब पुराने ज़माने में किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को अगर हम 60 पार्ट्स कर देते, कोई भी चीज़ है उसका अगर मैंने 60 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, कैसे भी कट करके उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, उसको बोलते थे हम मिनट। और उस एक पार्ट का, इसका जो 60 है, इसका जो एक पार्ट होता है, उस एक पार्ट के 60 पार्ट्स और कर दें तो उसको बोलते थे सेकेंड्स। मतलब जैसे कोई केक है, उस केक के अगर मैं 60 पार्ट करता हूँ तो मतलब वो क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। हर ईच पार्ट जो होगा वो मिनट कहलाएगा। उस पार्ट का, उस सिंगल पार्ट का अगर मैं 60 पार्ट्स और करता हूँ उसको 60 सेकेंड्स बोल देंगे, है ना। तो मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी थिंग हो, उसका अगर 60 पार्ट कर रहे हैं तो वो मिनट कहलाएगा, उसका 60 पार्ट कर रहे हैं तो सेकंड कहलाएगा। ये पहले के टाइम में था। तब हमारे पास जो टाइम था वो मिनट्स और सेकंड्स में नहीं चलता था। तब ये हमारे पास इतनी बढ़िया क्लॉक्स नहीं थी, या जो भी मैकेनिकल क्लॉक्स नहीं थी हमारे पास, है ना। तो इसलिए मिनट्स और सेकंड्स तब इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। अब जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब हमारे पास ये मैकेनिकल क्लॉक्स आई, तो इन्होंने जो टाइम है, आर है ना, 1 आवर, 1 आवर में कर दिए 60 मिनट्स कर दिए, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स कर दिए। मतलब 1 आवर के जब 60 पार्ट्स किए तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ का 60 पार्ट कहलाता था मिनट, तो उसको मिनट कह दिया, है ना, टाइम में मिनट लेके आ गए। फिर उस मिनट को 60 सेकेंड्स बोल दिए, है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए, तो उसका सब पार्ट और सेकेंड्स कहलाया। तो अब हमें इसको सॉल्व करना सीखना है, किस तरह से करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 11/16 रेडियन से। हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा 11/16 रेडियन से, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करना है, वापस से समझो कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, तो 11/16 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू 11/16, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बाय 22/7 इंटू 11/16, 2 ये कैंसिल 90, ये 2 टाइम्स और जाएगा, ये हो गया हमारा 315 डिग्री बाय 8। ये किस में आ गया, डिग्रीज में आ गया। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि हम इसको डेसिमल्स में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हमें इसके सब पार्ट्स पता है, मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 1 डिग्री किसके बराबर था 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर था 60 सेकेंड्स। तो मैं डिग्री को क्या करूं, डिवाइड करूं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे, 8 की टेबल में 315 कितनी बार जाएगा, पहले तो 8 3 24, पीछे कितना बचा 75, 8 9 72, अब पीछे कितना बचा 3 बच गया, मतलब ये हो गया 3/8। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब इस डिग्री को
अब ये फ्रैक्शन में ये कंप्लीट है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शन को 1 डिग्री बराबर कितना है, सिंस 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, इसमें इसको चेंज कर दो तो 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 ये हो गया मिनट। अब ये कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स आ रहा है, 4 15 हो गया, ये हो गया हमारा 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट्स। अब इसको ये वापस से किस में आ गया, फ्रैक्शन में, तो वापस सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो क्या लिख देंगे इसको 39 डिग्री प्लस ये हो गया पहले फ्रैक्शन वगैरह 22/2 मिनट हो गया, है ना। अब इसको आगे क्या लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 39 डिग्री प्लस हाफ मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, कितना हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। बीच में कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। अब तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.1 में, है ना, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री मेजर और कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन मेजर, यहाँ तक के क्वेश्चंस करने केवल। स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, जिससे सब स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें इसका।